अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉगोनॉमिस्ट। आज मैं एक ऐसी वीडियो के साथ आपके साथ आ रहा हूँ कि आप इस वक्त जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट में फट टाइप और पैनिक टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अब अगर पहली वीडियो आपके राइट कॉर्नर पे आ रही होगी, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो उसमें मैंने एक मैक्रो फ्रेमवर्क दिया था कि बिटकॉइन क्यों अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, 2 लाख पे क्यों जाएगा। और उस वक्त बिटकॉइन ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा था कोई 60-50,000 के करीब। फिर इसके बाद क्रैश पे भी मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक ऐसी रोड मैप दे दूं कि जिसके ऊपर अगर आप जाएं तो आपका एटलीस्ट आप पैनिक नहीं होंगे और आपका अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। और ये जो डेली ट्रेड आप ले रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, एक्स पे या कहीं पे भी आपको कोई कह रहा है कि ये नीचे जा रहा है तो कोई कह रहा है ऊपर जा रहा है, फिर आप बेचते हैं जब नीचे जाता है, और जब ऊपर जाता है तो आप यूफोरिक होते हैं और फिर आपको पता नहीं होता कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है, बिटकॉइन ने कहाँ पे स्टॉप होना है, कब इसका ऑल टाइम हाई होगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें और इस रोड मैप के हवाले से आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस ना करें। इसमें आपको कंप्लीट गाइड में दूंगा एक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, और आपको मैं चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरह आप इस बुल रन में इसको एंजॉय कर सकते हैं और आप ये बुल रन मेरे साथ राइड कर सकते हैं। अब आपके स्क्रीन पे ये चार्ट नजर आ रहा होगा। ये चार्ट है बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट। आप इधर देखें तो ये पूरे चार्ट इधर उधर कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है। अगर मुझे आप कहें कि इस चार्ट पे ट्रेड करें तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि कब इसका ना तो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, बल्कि ये एक रैंडम चार्ट है। और रैंडम चार्ट पे आप पैनिक ही होते हैं। मतलब जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ये बिल्कुल जिग जिग की तरह मूव करेगा। इससे ये आपको आइडिया होगा कि अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो आप पैनिक होंगे, और आप पैनिक की वजह से आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और यही एक चीज है कि मतलब जब लोग डेली ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो 5 मिनट, 1 आवर और 3 आवर का चार्ट देख रहे होते हैं, और वो क्योंकि जिग जिग पाथ पे चल रहा होता है, उसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा था, तो वो डेफिनेटली वो ज्यादा यूफोरिक भी हो जाते हैं और ज्यादा पैनिक भी हो जाते हैं, और उन लोगों के कभी भी पैसे नहीं बनते। मेरी दूसरी वीडियो आपको राइट कॉर्नर पे जिसपे मैंने डिटेल से बताया कि कौन से ट्रेडर है जो पैसे बनाते हैं, आप वो वीडियो भी डिटेल में देखें, आपको आइडिया होगा कि कौन से ट्रेडर है कि जो पैसे बनते हैं। अच्छा, अब ये दूसरे चार्ट को अगर आप देखें तो ये सितंबर की एक चार्ट है। मेरी जो पहले वीडियो है जिसपे मैं कह रहा हूँ, वहां पे मैंने एक कंसेप्ट क्लियर किया था कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है, ग्लोबल लिक्विडिटी कैसे कहते हैं, इसमें मेजर यूएस सेंट्रल बैंक की जो डॉलर प्रिंटिंग है उसको, मतलब डॉलर छापना या पैसे छापने को लिक्विडिटी कहते हैं। तो जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो क्रिप्टो करेंसी और बाकी स्टॉक मार्केट की, लेकिन स्पेशली बिटकॉइन की, ये एक ड्राइवर है। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जो व्हाइट है ये ग्लोबल लिक्विडिटी है। इसकी एक्सपेक्टेशन दी हुई है कि मतलब ग्लोबल लिक्विडिटी कैसे सर्च करेगी। और ये जो ब्लू कलर में, थोड़ा सा एक कलर आपको डिस्टिंक्शन आप शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये जो येलो कलर है ये बिटकॉइन है। तो आप देखें ये सितंबर में ये चार्ट GMI एक मैक्रो इन्वेस्टर फंड है, उन्होंने ये चार्ट 10 वीक लीड के साथ पब्लिश किया था, और एग्जैक्टली बिटकॉइन ने एग्जैक्टली ये बिहेवियर फायर की। आप देख रहे हैं कि ये 1,09,000 पे उसने कहा कि ये करेक्शन लेगा, और एग्जैक्टली बिटकॉइन ने भी 1,08,000 पे करेक्शन लिया, और अब आप वो करेक्शन देख रहे हैं। अब ये करेक्शन जब से आया है एक फर्ट क्रिएट हुआ है कि यूएस ने जो है ना $6.5 बिलियन बिटकॉइन बेचना है, और ऐसा मुख्तलिफ की न्यूज आ रहे हैं। और जो इन्फ्लुएंसर है, जो डेली ट्रेडर है, जिनको नहीं पता होता है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसे काम करता है और आप कैसे इसको लेवरेज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, तो आप डेफिनेटली उनको पता नहीं होता कि कहाँ पे मार्केट ने करेक्शन लेना है। अब ये जो मार्केट नीचे आया है ये एक ड्यू करेक्शन है, मतलब ऐसी करेक्शन है जिस मार्केट ने लेना है, और वो लिक्विडिटी से प्रेडिक्टेबल भी है, लिक्विडिटी भी सर्च कर रही है। अब आप मशीन जो प्रिंटिंग प्रेस है वो तो हर मंथ तो पैसे नहीं छाप रहा होता, उसका भी एक टाइम आता है कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। तो अब ये जो GMI टोटल लिक्विडिटी इंडेक्स है, इसके मुताबिक 1,99,000 पे लिक्विडिटी ने करेक्शन लेना था, और एज इट इज क्रिप्टो मार्केट ने करेक्शन लिया, और अब हमारे सामने है कि हम 1,08,000 पे पहुंचे और वापस जो है ना 91,000 या 90,000 पे आ गए। अब इसमें भी ये प्रेडिक्टेबल है। तो अगर आपको इस लिक्विडिटी और फ्रेमवर्क का पता हो तो फिर आपको कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट ने ड्यू करेक्शन लेना है, बल्कि ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये डिप जो है ना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो अभी रिसेंट लिक्विडिटी का चार्ट है, एग्जैक्टली अगर आप देख रहे हैं तो बिटकॉइन एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है, और उसी
लीड को फॉलो कर रहा है जो लिक्विडिटी का लीड है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पहली वीडियो जो मैंने बनाई वो भी मैंने इस फ्रेमवर्क पे बनाई और मैंने ये बताया कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि मैं मतलब इस तरह की मतलब पैनिक टाइप और इस तरह की क्यों वीडियो नहीं बता, क्योंकि मुझे पता है कोई जरूरत नहीं है। क्रिप्टो में पैसे वो लोग बनाते हैं जो कुछ नहीं करते, जो रोज न्यूज देखते हैं रोज वो पैनिक होते हैं, वो जब वो पैनिक होते हैं उसकी पैसे कभी भी नहीं बनते। अच्छा, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ सुई का। अब मेरा जो ट्रेडिंग का पैटर्न है ना वो बिल्कुल सिंपल है। मैं मतलब वो रेजिस्टेंस और ये चीज़ों पे नहीं जाता, मैं सिंपल ये देखता हूँ कि चार्ट करता क्या है। अब आपको नज़र आ रहा है इस चार्ट में ये येलो, ये डेली चार्ट है सुई का। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि देखिए इधर जो है ना कंसोलिडेट हो रहा है, वेज बन गया और इसने ब्रेकआउट कर दिया। अभी मैं भी ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वही पैटर्न दोबारा रिपीट हो रही है। अब इसका मतलब है यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया तो इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 3.2 और ये पहुंच गया $5 पे। तो इतना लंबा इसने जो है ना ट्रेवल किया। अब दोबारा वो पैटर्न रिपीट हो रहा है सुई में। तो मुझे मतलब रेजिस्टेंस और इसकी जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है उसकी देखने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट ये बहुत पावरफुल जो है ना पैटर्न होती है, जो वेज पैटर्न होती है बहुत पावरफुल होती है। और अगर आप इस वेज पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हर दफा आपको एक कंफर्म सिग्नल मिलेगा कि अब क्रिप्टो मार्केट ने ऊपर या उस एसेट ने ऊपर जाना है। तो अभी दोबारा मैं ये देख रहा हूँ कि सुई की पैटर्न वही दोबारा रिपीट हो रही है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली ये $8-9 पे पहुंचेगा। तो $8-9 का मतलब ये है कि इस वक्त 4.7 पे हम है और अगर आप पैनिक नहीं होंगे और आप इस वेज पैटर्न को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट होगा। तो ये एक स्ट्रांगेस्ट पैटर्न होते हैं और ये कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताता, ना ही उसको आइडिया होता है कि ये क्या होता है। वो आपको शॉर्ट टर्म जो मंथ जो मिनट्स और 5 मिनट्स और आवरली चार्ट में आपको एंगेज किया होता है वहां पे तो आप उस हिसाब से लेवरेज भी ले रहे होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लेवरेज भी लेंगे तो आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी मेरा एक रूल है, मैं लेवरेज को या फ्यूचर ट्रेड को बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहा। और जो भी मेरे फॉलोअर है, मैं अगर वो ग्रीडी है मतलब उनकी ब्रेन ट्रेन नहीं है, ब्रेन ट्रेन पे भी मेरी एक वीडियो है अपर कॉर्नर पे आ रही होगी, आप देखे कि मैंने इस पे क्या मतलब बताया कि कैसे इस मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो अगर आप ब्रेन ट्रेन आपकी नहीं है और आप मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और एक दिन में आप $1 मिलियन बनाना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल मेरा चैनल को भी मतलब आप अगर फॉलो कर रहे होंगे तो शायद आपके पैसे नहीं बन रहे होंगे। तो मैं उन लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ जो मैच्योर है, जो लॉजिक को समझते हैं और जो क्रिप्टो मार्केट के फ्रेमवर्क को समझते हैं। और फ्रेमवर्क मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई एजुकेशनल फ्रेमवर्क होती है और उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे इस मार्केट को आपने ट्रेड करना है। तो यहाँ पे सुई में आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है। अब आगे अगर आप ये देखें सोलोना के चार्ट को देखें, अब सोलोना का ये जो चार्ट है ये भी डेली का है और यहाँ पे देखें एग्जैक्टली ये वेज पैटर्न बना है। कोई मतलब 5-6 महीने का ये वेज पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे आके जिसने जो है ना ब्रेकआउट कर दिया। और जब यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया, ये ऑलमोस्ट टॉप प्राइस इसकी 160, तो ये चला गया 264 पे। अब दोबारा अगर आप ये देखें तो एक मतलब जिसे बुल फ्लैग कहते हैं वो बन रहा है और यहाँ से ये दोबारा ब्रेकआउट होगा और इधर से अगर ये ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली ये 300 और इसको टच करेगा। तो अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मार्केट में कब एंटर होना है और कब आपने एग्जिट होना है। तो ये वाली चीज जो वेज पैटर्न है ये मैं हमेशा चार्ट्स में देख रहा होता हूँ और जहाँ पे मुझे नजर आए मैं आराम से उधर वहाँ पे एंटर हो जाता हूँ और वहाँ पे मेरे अच्छे खासे रिटर्न बन सकते। तो आपकी भी बन सकते। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें तो मैं इसी तरह की कंटेंट बनाता रहूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपने विदाउट एनी हैस, विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग और आपके आराम से पैसे बनते रहेंगे। और आपको साइकिल का भी पता होगा कि मेजर ट्रेंड क्या जा रहा है। अब लिक्विडिटी से मुझे मेजर ट्रेंड का पता चल रहा होता है और यहाँ से मैं शॉर्ट टर्म एंट्री और एग्जिट भी कर सकता हूँ। ये दिखाने का मकसद ये है कि मैंने इस तरह के मतलब टेक्निकल लोग मुझे कहते थे कि आप वीडियो बनाएं, कॉइन्स पे वीडियो बनाएं। मैं एक फ्रेमवर्क के साथ आना चाह रहा था कि मैं बताऊं कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लार्जर ट्रेंड के लिए क्या कर रहा हूँ, शॉर्टर ट्रेंड के लिए कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आप भी आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे और इसका पावर समझेंगे कि कितना ये पावरफुल है तो आप फिर और कुछ भी नहीं करेंगे। ना आपको सिग्नल की जरूरत होगी, ना आप किसी के पीछे जाने की जरूरत है। आप अपने घर में बैठ के आराम से आप इस चीज को सीख सकते हैं और आपके पैसे बनेंगे। अब देखें ये सबसे स्ट्रांगेस्ट एक पैटर्न नजर आ रहा है इथेरियम के ऊपर। इथेरियम में लोग कहते हैं कि ये फट के ये नीचे जा रहा है और ये मतलब सारे लोग इस मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन इस चार्ट को अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे लिटरली मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ये कम से कम 4 साल का एक वेज बना हुआ है। इसमें ये वीकली चार्ट है और ये बिल्कुल उस स्प्रिंग की तरह उस पॉइंट पे पहुंचा है जहां से इसने स्ट्रांगली ब्रेकआउट करना है और यहां से इस
ब्रेकआउट करेगा तो ये फौरन 6000 पे पहुंच जाएगा और 6000 के बाद पता नहीं ये कहाँ जाएगा, क्योंकि इसका जो दूसरा 4000 ऑल टाइम हाई है ये तो इसको सिमिल्टेनियसली इसको क्रॉस करेगा और फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट हो जाएगा और ब्रेकआउट के बाद ये 7000, 8000, 9000 इस पे पहुंचेगा। अब ये पैटर्न यहाँ से अगर आप मतलब इसकी मिनट्स वाले चार्ट या आवरली चार्ट देखेंगे तो ये पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा और ना ही आपको आइडिया होगा कि मैंने करना क्या है। लेकिन यहाँ से इथेरियम मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल दे रहा है कि ये बिल्कुल ही उस विच के एंड पे है और यहाँ से इसने ब्रेकआउट होना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये सुई सोल यूएसडी जो का है जिसका चार्ट है, तो सुई उसको आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी बिल्कुल इस लाइन से ये पता चल रहा है कि इसको ये बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज में है। इसका मतलब ये है कि जो अपकमिंग टाइम है उसमें सुई सोल को आउट परफॉर्म करेगा, सुई उससे ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जाएगा। तो ये पैटर्न क्या बता रहा है, अगर मतलब लोग कहते हैं कि भाई ये काइन तो है लेकिन मुझे और स्पीड वाला काइन बताए कि कब, तो मतलब कंपैरिजन अगर आप देखें तो मैं खुद ये करता हूँ कि सोल से थोड़ा सा वेट कम कर रहा हूँ और सुई में डाल रहा हूँ, क्योंकि सुई का पैटर्न ये शो कर रहा है कि ये उससे ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। तो आप भी इसी तरह अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको अगेंस्ट आप देखेंगे दूसरे काइन के अगेंस्ट के क्या परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सोल जो है ना कन्वर्ट कर दिए सुई में, क्योंकि सुई मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा इथेरियम से आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक और पैटर्न देखे सुई और XRP का, सुई XRP का जो पैटर्न है उसमें आप देखें तो XRP है वो सुई को अभी मतलब वो सुई के अगेंस्ट ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि XRP अभी हम इस पे आगे जाएंगे, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो भी डिटेल में मैंने बताई कि XRP क्या वंडर कर सकता है इस बुल साइकिल में। उस वक्त ऑलमोस्ट इसकी प्राइस थी 2.1 और आज इसकी 3.3 है और बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज में है और जो मुझे लग रहा है कि ये 14 तक आराम से जा सकता है और आगे ये 50-70 वो तो अभी खैर प्ले आउट होगा, लेकिन उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई। मैंने हमेशा मतलब आपको वो कंटेंट दिए कि जो कंटेंट आपको भी समझ आए और आप उसकी आपके ब्रेन पे उसके फुटप्रिंट रह जाए, ना कि मतलब डेली आके शोर मचाऊं ये हो गया आप उधर आ जाओ, इधर से ये सिग्नल ले लो, इधर ये नहीं। मैं आपको पूरा एक फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस तरह के चैनल या इस तरह की वीडियोस कोई मैं भी बना रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तरह रिसर्च में इस पर पूरा एक मतलब दिन महीने और एक पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर की रिपोर्टें पढ़ के मैं ये चीज़ें बनाता हूँ ताकि आपको एक सिंपल और आसान अल्फाज में समझा सकूँ कि किस तरह इस बुल रन को विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी हैस और आप विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपको अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ऊपर जानी है वो उसने जानी है, आप उसमें सिर्फ बैठ जाए, राइट टाइम पे आप एंट्री करें और जब एग्जिट आएगा तब भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि अब मार्केट से आपने एग्जिट होना है, बिटकॉइन से भी एग्जिट होना है, आल्ट कॉइन से भी एग्जिट होना है। तो आपको इसकी भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है 6 to 1 ईयर के लिए बैठे हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। जो कॉइन्स मैंने बताए आपकी 90% मेरे वीडियो में हमेशा मैं बताता हूँ कि आपकी 90% जो पैसे हैं वो इथेरियम, सोल और बिटकॉइन में होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका ऑलमोस्ट 10% है वो आप मीम कॉइन्स और डिफरेंट जो रिस्की कॉइन्स है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह आपकी पोर्टफोलियो जो है ना वो कभी भी डाउन नहीं होगी। जब मार्केट डाउन होगा थोड़े से करेक्शन आ जाएगा, आप उसमें ऐड करें और फिर आप उसमें वापस आ जाएंगे। लोग ऐसे कॉइन में बैठ जाते हैं कि उस मतलब इथेरियम और बिटकॉइन तो ऊपर जा रहा होता है लेकिन वो फिर उधर ही फंस जाते हैं क्योंकि लोग ग्रीडी होते हैं, वो ओवर द नाइट जो है ना पैसे बनाना चाहते हैं। एक और स्ट्रांगेस्ट पैटर्न देखे, अब ये कितना स्ट्रांगेस्ट पैटर्न है इस पे मैं आने वाला था पहले, लेकिन ये थोड़ा सा अभी, लेकिन अब अगर आप इस पैटर्न को देखें ये ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये XRP का जो है ना 2 आवर का चार्ट है। यहाँ पे वेज बना, ब्रेकआउट, फिर वेज बना, फिर ब्रेकआउट, फिर अब यहाँ पे वेज बन रहा है और फिर ब्रेकआउट। मतलब ये है कि अगर आप इस पैटर्न को देखें तो सिंपलेस्ट पैटर्न है, वेज बन गया, स्क्वीज हो गया और ब्रेकआउट, वेज बन गया, स्क्वीज हो गया, ब्रेकआउट, और आप हर विच के एंड पे आप एंट्री करें और जब वो कंसोलिडेट करे फिर एग्जिट करे। जब विच बनता है एंट्री करे, एंड पे जाके एंट्री करे और ये सिंपल पैटर्न है XRP का 2 आवर में आपको नजर आ रहा है। XRP का ये चार्ट जो है ना, ये जो मैं 1 वीक का मैंने वेज लिया हुआ है। अब 1 वीक का वेज का मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर का वेज है और वो ब्रेकआउट हो गया, और ये अपने उस पुराने पोजीशन को भी क्रॉस कर रहा है जो पिछला है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाएगा, क्योंकि ये 8 साल इसने कंसोलिडेट किया XRP ने इस पोजीशन में। डेफिनेटली XRP और जो है ना वो एक लीगल इश्यूज भी चल रहे थे, लेकिन इस चार्ट से मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ कि XRP ने आराम से 20, 30, $40 चला जाना। अभी ये 3.3 पे है और अभी ये कुछ भी नहीं गया, इसने तो सिर्फ अपने प्रीवियस पोजीशन को
ऑल टाइम जो प्रीवियस पोजीशन था इसका उसको ब्रेक किया। अभी इसने बहुत लॉन्गेस्ट जाना है। तो अगर आप मेरे वो वीडियो जिसमें मैंने मतलब XRP के हवाले से बताया और ये टेक्निकल एनालिसिस से साफ नजर आ रहा है कि XRP ने अभी जर्नी करनी है, तो अभी लोग कहेंगे कि यार ये 3.3 और इस पे पहुंच गए तो बड़ा महंगा है, इसमें तो ये तो उधर से नहीं, अभी कुछ भी नहीं महंगा है। इसने तो अपनी सिर्फ वो प्रीवियस जो ना 2017 का ऑल टाइम हाई जो था उसको क्रॉस किया। अब इसके बाद इसने जाना है, इसने बहुत आगे जाना है, इसने प्राइस डिस्कवरी करनी है। तो ये वाले पैटर्न जो है ना ये आपको क्लियर कट बताते हैं कि किस तरह आपने मतलब अब मैं कॉन्फिडेंट लूँ, मैंने XRP होल्ड किया हुआ है, मुझे पता है कि इसने जाना है, जब जाना है तो मैं क्यों बेचूं। और लोग जो है ना अभी आके एक सिग्नल देंगे भाई अभी निकलो ये तो ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का और जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज मैं दे रहा हूँ, साथ में आपको टेक्निकल एनालिसिस और साथ में वो लिक्विडिटी का जो नॉलेज दे रहा हूँ, इससे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, आराम से बैठेंगे। नीचे भी आ रहा है तो मतलब अभी मैंने लास्ट 2-3 वीडियो बनाए हैं, मुझे लग रहा है व्यूज कम है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है। और ये वो लोग होते हैं ना जिनका मतलब जिनको मेरे ख्याल में क्रिप्टो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के शॉर्ट टर्म माइंड और शॉर्ट टर्म टेंडेंसी के साथ इस मार्केट को ट्रेड करेंगे, यकीन माने आप सब कुछ हार देंगे, आपके कोई 1 रुपये भी नहीं बनेगा। और ये जो मार्केट में अपोजिट साइड पे लोग मैंने जिसके मैं इंस्टीट्यूशनल ये चार्ट दिखा रहा हूँ, यही लोग इस चार्ट को देख के ट्रेड करते। तो अगर उनको पता है कि भाई आप शॉर्ट टर्म होंगे, आप मेंटली डिस्टार्ट होंगे, तो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं? उनके पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। जो मतलब वो वॉरेन बफेट का एक कॉल है कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट और कुछ नहीं है, ये पेशेंट लोगों को इम्पेशेंट से पैसा लेता है और पेशेंट लोगों को देता है। तो अगर आप में पेशेंट नहीं है और आप सीख नहीं रहे और चीज़ों को आप एनालाइज नहीं कर रहे उस एंगल से, तो फिर मेरे नहीं ख्याल कि आपके पैसे बनेंगे और आप इस मार्केट के लिए फिट भी नहीं है। तो अगर आप नहीं सीखना चाहते और या इस चीज़ को, तो फिर आप कोई और काम कर ले। अच्छा, इसके अलावा अभी देखें ये और पैटर्न है वेज का, ये डॉज कॉइन है। डॉज कॉइन को आप यहाँ पे देखें, वेज बना, ब्रेकआउट हो गया, फिर वेज बना, ब्रेकआउट हो गया, फिर वेज बना, फिर ब्रेकआउट हो गया, अभी दोबारा वेज बना, फिर ब्रेकआउट हो गया और हर दफ़ा ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये इसकी वीकली चार्ट है। डॉज कॉइन पे भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ, $1 पे पहुंचेगा, एलन मस्क इसके पीछे है। वैसे भी जो है ना ये डॉज कॉइन जो है ना मतलब मुझे मीम कॉइन अब नहीं लग रहा, ये एक बिल्कुल स्टेबल कॉइन है। तो मैं अभी आराम से, अभी ये 0.34 पे ट्रेड हो रहा है, आराम से ये $1 पे पहुंचेगा, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते। क्या ज़रूरत है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाने की जिनका कंफर्म नहीं है? इनका तो कंफर्म है, ये कंफर्म जाएंगे, क्योंकि इसकी पैटर्न ऐसी है, इसकी जो है ना पीछे जो टीम है, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो ऐसे बैठे हैं कि जो उसकी वजह से ये ऊपर जाएंगे। अब ये चार्ट जो है ना बिल्कुल मुझे स्टन कर रहा है। कैसे? अब ये एक डॉज और बिटकॉइन, डॉज अगेंस्ट बिटकॉइन। तो आप ये सोचे कि इस वक्त डॉज जो है ना गैलेक्सी का, मैं ये कह रहा हूँ दुनिया का ना गैलेक्सी का टॉप परफॉर्मिंग एसेट है कि जो बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखें 500% बिटकॉइन को इसने रिटर्न में आउट परफॉर्म किया। बिटकॉइन ने पूरी दुनिया के एसेट को आउट परफॉर्म किया। इस पर मेरे वीडियो जो मैं डिटेल में बना चुका हूँ उस पर आप जा सकते हैं। और यहाँ पे इस पैटर्न को देख के जब इसको मैंने फ्लैट किया तो मुझे लगा कि बिटकॉइन ने, डॉज ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया। अब ये मतलब लग रहा है कि मतलब ज़हन नहीं मान रहा, लेकिन चार्ट के मुताबिक मुझे लग रहा है कि ये उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, उसके मतलब शो कर रहा है। अब दोबारा उसका विच पैटर्न बन रहा है और यहाँ से इसने फिर से शूट होना है और फिर से इसने ऊपर जाना है। तो कहना का मेरा मकसद है कि अगर आप इस तरह के पैटर्न और आपकी पोर्टफोलियो इधर से पढ़नी हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर डेफिनेटली आपके पैसे बनेंगे और आप पेशेंट होंगे तो आप और भी बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें वही पैटर्न लिक्विडिटी का पैटर्न ये है कि ये अब बिटकॉइन एक, मुझे लग रहा है कि अप्रैल में जाके एक स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्शन लेगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है ना 30% डाउन हो सकता है अगर मैं इस लिक्विडिटी के चार्ट को देखूं। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल तक एक ऑल टाइम हाई बना देगा, 140-130 पे जाएगा। इसके बाद आल्ट कॉइन भी ऊपर जाएंगे, फिर एक मेजर करेक्शन आएगा और वो 30%, क्योंकि लिक्विडिटी का जो चार्ट है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये लिक्विडिटी ने भी, अब ये लिक्विडिटी क्यों करेक्शन लेगी? क्योंकि अप्रैल में यूएस में जो है ना वो टैक्स फाइलिंग होती है, और जब टैक्स फाइलिंग होती है तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, वो जो है ना अपने लिक्विड एसेट या जो रिस्की एसेट है उसको लिक्विडेट करते हैं और टैक्स फाइल करते हैं और फिर इसके बाद बाइंग करते हैं। अब आप लोग जो है ना मतलब एक रैली स्टार्ट हो जाएगी और ये जो बाकी इन्फ्लुएंसर ये सारे टक 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 आप जाएं और इसको बाय करें, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं कि भाई एग्जिट भी करना है। अब मैं अभी से इस लिक्विडिटी के चार्ट को देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि अप्रैल में कोई मेजर करेक्शन अप्रैल या मई के दौरान
दौरान एक मेजर करेक्शन आएगा और फिर इसके बाद बिटकॉइन जो है ना अपना उससे ऊपर ऑल टाइम हाई बनाएगा जो 200K पे भी जा सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल इसका रोड मैप क्लियर कट नज़र आ रहा है और मुझे तो यहाँ से बिल्कुल मैं आई एम कॉन्फिडेंट और मैं उस जो करेक्शन आएगा जो मेजर उसके लिए मैं प्रिपेयर भी हूँ। मैं उसकी लिक्विडिटी भी रखूँगा और मैं उसमें एंट्री भी करूँगा और कुछ अपना वेट भी कम करूँगा। तो अगर आप मुझे साथ फॉलो करेंगे तो मैं भी आपको डेफिनेटली ये चीज़ें तो मैं आपको बताता रहता हूँ। मुझे एक आप लोगों से एक चीज़ है कि मेरे चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं है। मुझे आप सिर्फ मतलब मैं चाहता हूं कि आप मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना, क्योंकि मुझे डेफिनेटली इस काम के लिए इंसेंटिव तो और कुछ नहीं है। मैं ना ग्रुप बना रहा हूं, लोग के ग्रुप बनाए वहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं नॉलेज देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ। तो आप लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो मैं बनाऊँ, जो मुझे फॉलोअर है जिनको फ़ायदा हो रहा है, तो एटलीस्ट कंजूसी से काम ना ले, इस वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें ताकि मुझे एक मतलब इंसेंटिव मुसलसल फीडबैक मिलता रहे। तो मुझे फीडबैक मिलेगा तो इससे और ज़्यादा रिसर्च के साथ मैं आऊँगा और आपको मैं वीडियो मज़ीद जो है ना इस तरह के मैं बनाऊँगा। अब यहाँ देखें, अगर आप इस चार्ट को देखें, थोड़ा सा ये ब्लड तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये प्रीवियस ट्रम्प का ये जो एरो है ना, यहाँ पे प्रीवियस ट्रम्प का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के फ़ौरन बाद बिटकॉइन ने वो ऑल टाइम हाई बनाया। तो अभी हम उसी स्टेज पे हैं। ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, थोड़ा सा करेक्शन आया, ये करेक्शन जो अभी हम देख रहे हैं अभी भी आई, ये प्रीवियस बुल रन की 2017 की बुल रन की चार्ट है। तो एग्जैक्टली अभी मतलब वी आर नॉट इवन इन द मिडल, बिल्कुल हम रैली के स्टार्ट में है और यहाँ से अभी रैली स्टार्ट होना है, जो बनाना जोन है अभी यहाँ से स्टार्ट होना है। तो कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन आ गया तो और चीजें ले लो। हाँ, लिवरेज ट्रेड में आप लिक्विडेट हो गए तो फिर तो आप गेम से आउट हो गए। आपने गेम से अपने आप को आउट नहीं करना, आपने जो है ना मतलब गेम में इन रहना है। तो लॉस अगर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उसने दोबारा तो वापस आना है और उससे इवन ऊपर जाना है। और दूसरी बात, अगर आप उन काइंस में हैं जो मैं बार बार बताता हूँ तो फिर आपका श्योर है। लेकिन अगर आप ऐसे काइंस में हैं जिनका मतलब माँ बाप और इसका कोई पता नहीं चलता और आप उधर बैठे हैं और मिलीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, अब ये देखें, बिटकॉइन का एक सीजनल साइकिल है। सीजनल साइकिल है। अब यहाँ से 2012 से अगर आप देखें, इसमें जो ग्रीन है ये स्प्रिंग कहलाता है, मतलब स्प्रिंग है, और ये जो येलो है समर है और रेड फॉल है और ये जो इस कलर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है, सॉरी ब्लूइश कलर है, इसको विंटर। तो अगर आप कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो फिर तो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये चार्ट थोड़ा सा बहुत एक इम्पोर्टेंट पैटर्न बता रहा है। अब ये देखें, जो ही हम जो है ना पॉल में एंटर होते हैं, समर स्प्रिंग से थोड़ी सी रैली स्टार्ट होने जाती है बिटकॉइन की और समर में ये एक रैली बनाता है अपना ऑल टाइम हाई और फॉल में जाके फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाता है और वहां से करेक्शन लेता है। तो अगर आप ये देखें, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, 2014 में, 2024 जो है ना वो समर है। समर अगर मैं इसमें एक वेट साइकिल है वो 2020-21 का है, बाकी ये जो है ना समर में और फिर जाके जो पॉल है उसमें जो है ना ये ऑल टाइम हाई बनाता है। तो अभी हम समर में है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑल टाइम हाई इसने बनाया। अभी ये पूरा जो है ना एक मतलब 2025 पूरा का पूरा पड़ा हुआ है और इस 2025 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाना है। जैसे कि हम 2017 में हमने देखा, ये जो साइकिल है रिजेंबल कर रहा है 2017 की तरह। तो आप 2017 में देखें, यहाँ पे फॉल में हम एंटर हुए, तकरीबन कोई $1000 इसकी ऑलमोस्ट थी प्राइस और ये सीधा जाके जो है ना 20,000 पे पहुंच गया। अब यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये इधर हम अभी एंटर हो रहे हैं, कोई ऑलमोस्ट प्राइस होगी 1 लाख इन एबो और ये सीधा जाके अगर ये इस पैटर्न को फॉलो करते तो ये 2 लाख से आराम पे पहुंच सकता है। इस तरह के जो चार्ट्स होते हैं ना, ये आपको कंप्लीट गाइड देते हैं और आपको एक प्ले बुक देते हैं कि हाउ टू नेविगेट दिस बुल रन विदाउट एनी पैनिकिंग के मतलब अभी बस ये नीचे जा रहा है और अब निकलो, अब जो है ना बस बिटकॉइन ने ऊपर नहीं। अभी बिटकॉइन की रैली इस पर दिस चार्ट प्ले बुक मुझे तो लग रहा है कि वी आर नॉट इवन इन द मिडल, हम तो बिल्कुल स्टार्ट में हैं, बिल्कुल स्टार्ट है। और ये फॉल जो है ना पूरा 2025 हमारे पास पड़ा है। पूरे 2025 में आल्टकॉइन में तो अभी सीजन भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन लोग पैनिक है, लोग कहते हैं कि भाई ये मार्केट ने बस अभी करेक्शन दोबारा आपने जीरो पे, क्योंकि उनको नहीं पता होता, इस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का भी नहीं पता होता, इस तरह के मतलब लार्जर बिहेवियर किस तरह साइकिल ऑपरेट करते हैं उनका भी नहीं पता होता। अब ये एक और चार्ट है जिससे आप टॉप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, हर साइकिल का जो टॉप है ना, ये जो येलो लाइन है ना, ये जो
व्हाइट लाइन है, जो ही ये ऊपर जाता है इससे ऊपर तो आप आराम से इससे एग्जिट ले, ये आपको सिग्नल देता है कि अब आपने मार्केट से एग्जिट लेना है। हर साइकिल में जब ये पहुंचा है तो अपने टॉप पे इसने ऊपर जाके जो बिटकॉइन साइकिल टॉप फाइंडर है, जिसको साइड फाइंडर कहते हैं, तो यहाँ पे आप देखें हम जो इस वक्त हैं, अब तो बिल्कुल ये मिडिल पे भी नहीं पहुंचा, अभी इधर ये पहुंचेगा, इसको क्रॉस करेगा, तब आपने मार्केट से निकलना है। फिर क्या पैनिक की जरूरत है? अगर आप स्पॉट में आराम से बैठे, आपका 1 साल पूरा आपका पड़ा हुआ है, अगर थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो आप बाय डिप करें। मेरे खुद की ये फार्मूला है कि मैं जो ही नीचे आता है मैं ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार हूं, मैं दोबारा ले लेता हूं। तो इस चार्ट के मुताबिक भी वी आर नॉट इवन इन द मिडल, वी आर जस्ट टेकिंग ऑफ। अभी तो सिर्फ हम टेक ऑफ कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप इस प्रेमा पॉइंट ये वीडियो अपने साथ बिल्कुल सेव करें, जब भी आप पैनिक हो ये वाली वीडियो देखें, आपके बिल्कुल आप दिमागी तौर पे सुकून में आ जाएंगे और आपको कोई जो है ना वो टेंशन नहीं होगा और आप आराम से जो है ना अपने पोर्टफोलियो को नेविगेट कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट चार्ट है, ये भी वही इस जो मैं बनाना जोन की बात कर रहा हूँ, हर साइकिल में देखें यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है मार्केट और फिर यूं आसमान टेक आप तक बिल्कुल सीधा चार्ट जा रहा है। फिर इसके बाद 2014 जो है ना, 2016 में भी यही हुआ, यहाँ पे हम कंसोलिडेट किया और ये लेग, अब ये लेग जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट लेग जो है ना बनता है फॉल में, और ये लेग के लिए पूरा जो है ना आपने वेट करना होता है 3 साल। तो अब ये देखे, यहाँ पे भी देखे 2020 में भी वो कंसोलिडेट हुआ और ये लेग बन के ये अब बिल्कुल हम थोड़ा सा उससे ब्रेकआउट कर चुके हैं। पूरा वो जो 370 डेज का जो कंसोलिडेटेड पीरियड है वहां से हम निकल आए और अब ये लेग ने इधर जाना है। तो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस अभी पड़ा है। दिस इज द टाइम कि आप मार्केट में एंटर हो, आप आल्ट काइन की पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करें और अपने जो बेस्ट काइन है वो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 90% आप उधर हो, बाकी आप मीम काइन्स में चूज करें और आप बैठे 2025 तक आप वेट करें। जनवरी में भी ये साइकिल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जनवरी तक जा सकता है, तो दिसंबर में आप आराम से निकल सकते हैं और इस प्लेबुक से आपको आइडिया हो सकता है कि कहाँ पे आपने निकलना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंटेंट पे डेफिनेटली मेरा टाइम भी लगता है और मैं काफ़ी रिसर्च भी करता हूँ, तो रिक्वेस्ट यही होगी कि मतलब चैनल को आप प्रमोट करें और ये वीडियो उन लोगों को पहुँचाए जो आपके कोलीग्स है, जिनको मतलब पैनिक में है, जिनको नहीं समझ आती, इनको बताएं। और बाकी जो वीडियो मैंने मेंशन करके बताए हैं उन सबको देखें और बल्कि सारे वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो सारे वीडियो आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, ताकि आप एजुकेशनली और माइंडफुली आप मोटिवेट हो। तो आप भी मुझे इनकरेज करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।